2026 का वर्ष आपके लिए है। याद रखिएगा 2026 में बम्पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। बम्पर भाई बम्पर, ठीक है। कितना? फिर भी 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है। 1 लाख से ज्यादा। क्या हो गया है सर 2026 में जो 1 लाख वैकेंसी आएगी? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया है यूजीसी को, हायर एजुकेशन को, सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि कहा है कि 4 महीना के अंदर में जितने भी रिक्त पद है यूनिवर्सिटी में सबको भर दो, अन्यथा स्थिति में विश्वविद्यालय की मान्यता खत्म कर दूंगा। बाप रे, इतना भारी भरकम आदेश। और अभी सारे चीफ सेक्रेटरी को स्टेट के सब जगह पत्र भेजा है और लिखा है कि आप यूनिवर्सिटी से शपथ पत्र लेकर उनसे सुनिश्चित कराएं कि 4 महीना के अंदर में वैकेंसी आ जाना चाहिए और बढ़ जाना चाहिए। इसीलिए सभी यूनिवर्सिटी दहशत में है। किसी न किसी भी स्थिति में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलने वाली है और निकल रही है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी पाने के लिए पीजी में 55% नेट, जेआरएफ, सेट, पीएचडी सफिशिएंट है? बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। इसके लिए कुछ और चाहिए। रिसर्च पेपर चाहिए, एपीआई स्कोर चाहिए। समझ रहे हो दोस्तों? रिसर्च पेपर का पूरा खेल बदल चुका है, ठीक है। यदि आप अभी भी पुराने तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन में जाने कि कैसे एक गलती आपके करियर को शुरू होने से पहले खत्म कर सकती है। लेकिन सर एक बड़ा विषय है, ये जो रिसर्च पेपर और एपीआई के बारे में बात कर रहे हैं, हमको तो नहीं पता है, ऐसा भी आपका कहना है। रिसर्च पेपर कैसे लिखेंगे सर? ठीक है, रिसर्च पेपर लिखने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में एक बेस्ट से लेकर बेस्ट रिसर्च जर्नल ढूंढना पड़ेगा, तब जाकर तो पब्लिश होगा। चिंता मत करिए, अंत में आपको ऐसा एक राज बताऊंगा। आप रिसर्च पेपर लिख भी लेंगे, रिसर्च जर्नल सबसे बढ़िया से बढ़िया रिसर्च जर्नल में पब्लिश भी होगा। और जब आप पीएचडी करने जाएंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ आपके रिसर्च पेपर देखकर प्रभावित भी होगा, ठीक है। याद रखना, आप ये सोच रहे होंगे कि केवल नेट क्लियर कर लिया हूँ, अब तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कोई रोक नहीं सकता है, मुझे अब गाड़ी, बंगला, पैसा सब मिलने वाला है। भूल जाइए, रिसर्च पेपर की क्वालिटी पर निर्भर करती है आपकी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। बहुत से छात्र यह सोचते हैं नेट पास करते ही नौकरी पक्की। यह एक मिथक है। असली लड़ाई इंटरव्यू और एपीआई स्कोर की है। बिना दमदार रिसर्च पेपर के आपका सिलेक्शन लगभग असंभव है, याद रखिएगा। केवल नेट क्वालिफिकेशन जो है वो एक दरवाज़ा खोलता है, दरवाज़ा बस, ठीक है, ताला खोल दिया है बस। उसके बाद में कमरे के अंदर जाना अभी बाकी है, ठीक है। याद रखिएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि सर मेरा 5 पेपर पब्लिश हो गया है, 10 पेपर पब्लिश हो गया है, आप पहले चेक कर लें कि फेक जर्नल में तो आपका पब्लिश नहीं हुआ है। और यदि फेक जर्नल में पब्लिश हो गया तो समझिएगा कैरियर ख़त्म। आजकल क्लोन प्रेडेटरी जर्नल आ गया है, जो वो कहता है कि फास्ट पब्लिकेशन पैड करो, पैसा दो, फास्ट में पब्लिकेशन कर दूंगा, ठीक है। ये ऐसे पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, एपीआई स्कोर 0 मिलेगा। अनजाने में भी क्लोन या प्रेडेटरी जर्नल में पेपर छपवाना सबसे बड़ी गलती है। इंटरव्यू में सीधा रिजेक्ट, आपका एपीआई स्कोर 0,
याद रखिएगा, 10 पेपर पब्लिश करने के बजाय 1 या 2 क्वालिटी वाली जर्नल में पब्लिश होना चाहिए आपका रिसर्च पेपर। ठीक है, यूजीसी का नया नियम और सख्त कानून जो है आपको बताता है। ठीक है, 2026 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आने वाली है, कहाँ कहाँ आने वाली है मैं आपको बता दूं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है, यहाँ वैकेंसी आने ही वाली है। मार्क्स केवल तभी मिलेंगे जब आपका पेपर इन जगहों पर पब्लिश होगा। यूजीसी केयर लिस्ट, पीयर रिव्यू जर्नल। भर्ती बोर्ड अब बहुत सख्त हो गए हैं, शॉर्टकट अब काम नहीं करेगा। आपको मैं उपाय बताऊंगा कि यूजीसी केयर लिस्ट में कैसे पब्लिश होगा, पीयर रिव्यू जर्नल में कैसे पब्लिश होगा, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। ठीक है, मैं एक लॉ प्रोफेसर हूँ। ठीक है, और मेरा आपको जो है विशेष मार्गदर्शन करेगा। आप स्टूडेंट हो, मैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और याद रखिएगा, एक्सपर्ट गाइडेंस वो ब्रिज का पार्ट है। एक्सपर्ट गाइडेंस से आप स्टूडेंट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, मैं खुद एक लॉ के प्रोफेसर हूँ और मेरा उद्देश्य आपको केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सफल बनाना भी मेरा उद्देश्य है। रिसर्च पेपर लेखन में छात्रों को अक्सर सही दिशा नहीं मिलती है, जिससे वे गलतियां कर बैठते हैं, और अब आपको अकेले संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हो सर? ठीक से बोलो ना, ठीक से समझाइए ना। क्या आप रिसर्च पेपर लिखने वाले हो? आपका जो है, आप लोगों का रिसर्च पेपर मैं लिखूंगा। ठीक है, हाँ जी, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आप रिसर्च पेपर लिखिए, मुझे दिखाइए, रिव्यू करवाइए, उसमें करेक्शन करूँगा, उसमें बढ़िया गाइडलाइन करूँगा, और वो पेपर जो है पब्लिश होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, आपकी पेपर का वेटेज जो है बढ़ जाएगा। आप अपना पेपर लिखें, मुझसे चेक कराएं। ठीक है, दूसरा विकल्प है जॉइंट पेपर लिखें, यानी कि आपका और मेरा। ठीक है, और ये सबसे बेहतर विकल्प माना जाएगा। आप मेरे साथ मिलकर रिसर्च पेपर लिखेंगे। मैं एक को ऑथर और गाइड के रूप में आपको साथ दूंगा। जब मैं आपको जो है रिसर्च पेपर जॉइंट मार्गदर्शन दूंगा, तो स्वाभाविक सी बात है, मेरे साथ मिलकर लिखने के फायदे 100% पब्लिकेशन। जब आप एक अनुभवी प्रोफेसर के सुपरविजन में काम करते हो, तो ये जादू से कम नहीं है। पेपर की क्वालिटी इतनी बढ़ जाती है कि रिजेक्शन का डर खत्म हो जाता है। मेरे रिकमेंडेड जर्नल में आपके पेपर का पब्लिश होना तय है। समय की बचत और निश्चित सफलता ये मिलेगा ही। 100% पब्लिश्ड होगा। प्रोफेसर के सुपरविजन में जब पेपर लिखते हैं, उसके कई फायदे हैं दोस्तों। जॉइंट पेपर का वेटेज और इंटरव्यू में प्रभाव। ठीक है, यदि आप सिंगल पेपर लिखेंगे और इंटरव्यू बोर्ड के सामने में जाएंगे, अच्छा लिखे होंगे तो भी प्रॉब्लम है, खराब लिखे होंगे तब भी प्रॉब्लम है। वो कहेगा इतना एक्सपर्ट हो आप, हैं, कहाँ से सीख गए? ये आपका शक के दर्जा से देखा जाता है। देखिए, मंगलू चना खाएगा और रतन टाटा चना खाएगा तो दोनों में अंतर है। यदि रतन टाटा चना खाएगा तो कहेगा वो शौक से खा रहा है। यदि मंगलू, गांव का मंगलू, गरीब आदमी चना खाएगा तो कहेगा भूख से मर रहा है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। आप अच्छा से अच्छा लिखोगे तब भी इंटरव्यू बोर्ड आपके ऊपर शक करेगा, और यदि मेरे साथ लिखोगे कहेगा कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ में लिखा है। इंटरव्यू बोर्ड यह देखता है कि आपने किसके साथ काम किया है। जब बोर्ड देखता है कि आपने किसी एक्सपर्ट गाइड के साथ मिलकर रिसर्च की है, तो आपके चयन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यह आपके एपीआई स्कोर को रॉकेट की तरफ बूस्ट करता है। ठीक है, सही रिसर्च मेथोडोलॉजी और जीरो प्लेजरिज्म। ठीक है, एक प्रॉपर गाइड के साथ में पेपर लिखने का मतलब है अनुशासन और गुणवत्ता। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपका काम पूरी तरह से ओरिजिनल हो, नो प्लेजरिज्म। सही रिसर्च विधियों का पालन करना है। हमारा लक्ष्य आपका पेपर बेहतरीन जर्नल में जगह बनाए।
मेरे भी कुछ परिचित के जर्नल है जो है वो रिव्यू जर्नल है जहाँ से पब्लिश होगा, स्कोपर जर्नल है जहाँ से पब्लिश होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा। इंटरव्यू बोर्ड बहुत प्रभावित होगा। क्या आप अपना एपीआई स्कोर बूस्ट करने के लिए तैयार हैं? यदि एग्री है तो यस लिखें। अगर आप मेरे मार्गदर्शन में अपनी रिसर्च यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो अभी कदम उठाएं। कमेंट्स बॉक्स में एग्री या यस लिखें। मैं आप में से गंभीर उम्मीदवारों को चुनकर जल्द ही आगे की प्रक्रिया बताऊंगा। है मेरे मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर भी है, वहाँ जाकर मेरे को जो है टेक्स्ट मैसेज करना है। व्हाट्सअप नहीं रखा हूँ मैं। सही समय पर लिया गया सही फैसला। याद रखिए 2026 नौकरियों का साल है। सही गाइडेंस ही आपको क्लास 1 ऑफिसर बनाएगी। अभी कमेंट करें और अपनी सहमति दें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। नमस्कार। ठीक है दोस्तों, आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।